स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे किम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चरितामृत क्लास में चैतन्य चरितामृत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो सब भक्तों, गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा हम लोग पर। हम लोग ने चैतन्य चरितामृत शुरू किया था और अब जैसे हम लोग एक ग्रुप में कर रहे थे, अभी सब हमारे जगन्नाथ ग्रुप में सब लोग मिलकर कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कि ये परम सौभाग्य हमें मिला है। तो चैतन्य चरितामृत, तो इसमें जस्ट हम लोगों ने ब्रीफ डिस्कशन किया था, तो उसको एक बार फिर से रिपीट कर लें जो भक्त यदि आज पहली बार ज्वाइन किए हैं। चैतन्य चरितामृत ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। इसमें 3 भाग हैं, या ऐसे बोलेंगे 2 भाग हैं। पहले आदि लीला और दूसरा शेष लीला। आदि लीला में 17 अध्याय हैं, शेष लीला में 45 अध्याय हैं। फिर शेष लीला को फिर हम 2 भाग में तोड़ते हैं, तो उसका बनता है मध्य लीला और अंत लीला। मध्य लीला में 25 अध्याय हैं और अंत लीला में अंत लीला में 20 अध्याय हैं। तो टोटल मिलाकर चैतन्य चरिता में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने 62 अध्याय का लिखा है। ये सबको क्लियर है एकदम? अब हम लोग आते हैं आदि लीला में, मध्य लीला में और अंत लीला में। संक्षेप में बोलूं, आदि लीला के अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने पूरे तत्व को बताया है और चैतन्य महाप्रभु को जन्म से लेकर करके उनकी जन्म लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला, यौवन लीला और उसके बाद का वर्णन। और ये टोटल उनके संन्यास के पहले की है, अर्थात ये बोल सकते जब तक वो गृहस्थ थे, उसका वर्णन आदि लीला में हुआ है 17 अध्याय के अंदर। उसके बाद में जो हमने बताया कि मध्य लीला और अंत लीला, जिनको मिलाकर के शेष लीला बोलते हैं, तो मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने से लेकर पूरा उन्होंने जो 6 साल तक भ्रमण किया है, 6 साल तक भ्रमण किया, उसका वर्णन है। 6 साल तक, तो आप सोचिए 6 साल तक भ्रमण किया है। केवल 6 साल का जो भ्रमण में उन्होंने 25 अध्याय कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने लिखे। आप सोचिए 17 अध्याय में तो केवल उनके जन्म से लेकर करके माने
या 24 साल का वर्णन, ऐसे बोलेंगे 24 साल का वर्णन है प्रथम अध्याय, प्रथम आदि लीला में। उसके बाद में जिसमें 17 अध्याय है, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछेंगे। मध्य लीला में केवल 6 साल हैं और 6 साल के ऊपर उन्होंने 25 अध्याय लिखे। तो 24 और 6 कितना हो गया, 30 हो गया। और उसके बाद में बचते 18 अध्याय, उसका वर्णन उन्होंने 20 अध्याय, 18 साल का वर्णन 20 अध्याय में अंत लीला के रूप में किया है। तो 24, 6 और 18, 24 आदि लीला, 6 साल मध्य लीला और अंत के 18 साल अंत लीला है। क्लियर है सबको? तो अब हम लोग आदि लीला में आ रहे हैं। आदि लीला में हमने डिस्कस किया 17 अध्याय है। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में कर देंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या 3 पार्ट में करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने एकदम क्रिस्टल क्लीन हो जाए। पहले 7 अध्याय, फिर बाँच के 5 अध्याय, और फिर उसके बाद में 5 अध्याय। ऐसे करेंगे तो और अच्छा रहेगा। पहले 7 अध्याय, उसके बाद में 5 अध्याय, और उसके बाद में 5 अध्याय। पहले जो 7 अध्याय है उसके अंदर में पूरा तत्व के बारे में दिया गया है। तत्व के बारे में दिया गया है। चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व और पंच तत्व, ये 7 अध्याय में दिया गया। फिर 8 अध्याय में जो प्रथम और नेक्स्ट 5 अध्याय है, तो 8, 9, 10, 11, 12, इन 5 अध्यायों में 8वां अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ये चैतन्य जन्म का वर्णन अब मैं जो करूंगा, क्यों करने जा रहा हूं, चैतन्य जन्म का। और बाकी जो 4 अध्याय, मान अनदर 5 में से एक तो हो गया चैतन्य के जन्म का कारण क्या है, वो मैं वर्णन कर रहा हूं। और बाकी 4 अध्याय में कल्प वृक्ष के बारे में बताया गया। कल्प में शाखा के बारे में बताया गया। 4 अध्याय, किसमें से प्रथम 2 है, 9 और 10 के अंदर में चैतन्य शाखा के बारे में बताया गया, चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं के बारे में। ठीक है। 11वां के अंदर में नित्यानंद शाखा के बारे में बताया गया। और 12वें अध्याय में अद्वैताचार्य और गदाधर की शाखा के बारे में बताया गया। तो ये जो है 8, 9, 10, 11, 12 को हम लोग इसमें संक्षेप में लेकर के चलेंगे, क्योंकि शाखाएं हैं इसलिए कोई तत्व नहीं है। लेकिन ऐसा बोलना अपराध हो जाएगा, क्षमा चाहते हैं। तो इसको पढ़ना है, लेकिन ये शाखाओं के बारे में, क्योंकि ये मेमोरी करना है। तो मेमोरी पता नहीं मेरी जैसे को तो याद नहीं रहेगा। तो जब भी कभी रेफरेंस लेना हो तो हम लोग 9, 10, 11, 12 को रिफर कर लेंगे। भाई चैतन्य शाखा में कौन कौन आता है, 9, 10 अध्याय को देख लिया। अद्वैताचार्य शाखा में कौन आता है, 11वां अध्याय को देख लिया। सॉरी, हाँ, पंचतत्व और ये गदाधर में कौन को आते हैं, वो सॉरी अद्वैता नित्यानंद में जो देखना है वो किसमें देख लिया हमने, 11वें में देख लिया। और 12वें अध्याय में अद्वैताचार्य और गदाधर की जो शाखाएं हैं उसको देख लिया। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट होता है 13 से लेकर के 17, 13, 14, 15, 16, 5 अध्याय। 13वां अध्याय में है जन्म आता चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बारे में। यहां से स्टार्ट होता, देखिए 13वां अध्याय से जन्म। 14, 15, 16, 17, बाकी 4 में पहले जन्म, उसके बाद में पौडंग, और उसके बाद में किशोर, उसके बाद में यौवन। तो बाल्यकाल 1 से 5, पौडंग 5 से 10, किशोर 10 से 15, और उसके बाद में यौवन। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो ये उनके जन्म, पौडंग, किशोर, यौवन का वर्णन 13, 14, 15, 16, 17। तो चूंकि अभी हम आदि लीला में है तो ये हो गया। अब हम लोग पहले पार्ट में आते हैं 7वें अध्याय। पूरा इस पे कंसंट्रेट करना है। इन 7 अध्याय में हमने बोला
कि किस किस के बारे में है, तत्व के बारे में, चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व और पंच तत्व। तो अब 7 अध्याय में से पहले 4 अध्याय चैतन्य तत्व के बारे में, बहुत सिंपल करके बता रहे हैं, एकदम हमारे भक्तों को कई प्रॉब्लम है। 5वें अध्याय में नित्यानंद तत्व के बारे में, 6वें अध्याय में अद्वैताचार्य तत्व के बारे में और 7वें अध्याय में पंचतत्व तत्व के बारे में। एकदम क्लियर हो गया। अब हम आते हैं चैतन्य तत्व। कितने अध्याय में? 4 अध्याय में। इस 4 अध्याय के अंदर में क्या क्या है चैतन्य तत्व के बारे में? कि पहले नमस्कार किया गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नमस्कार किया है गुरुओं को, भक्तों को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को और भगवान की शक्तियों को उन्होंने प्रणाम किया है। कौन से? पहले अध्याय के अंदर। फिर दूसरा नमस्कार किया उन्होंने, स्पेशल नमस्कार जिसको बोलते हैं, वो किसको किया है? चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को नमस्कार किया है। यह पहले अध्याय में। क्योंकि चेतन तत्व तो याद रखें, नोट कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अध्याय में चैतन्य तत्व है। तो पहले अध्याय में पूछेंगे भाई कौन क्या है, तो पहले अध्याय में उन्होंने नमस्कार किया है किनको? गुरुओं को, भक्तों को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के प्रकाश को और भगवान की शक्तियों को। और स्पेशल एक और नमस्कार किया, किसको? चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु। ये पूरा का पूरा वर्णन पहले अध्याय में है। और ये जो पहले टोटल 7 अध्याय हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रथम 4 अध्याय चैतन्य तत्व, 5वां अध्याय नित्यानंद तत्व, 6वां अध्याय अद्वैताचार्य तत्व और 7वां अध्याय क्या है? पंच तत्व। ये तत्व के बारे में। इन 7 अध्याय को इन्होंने मंगलाचरण के रूप में व्यक्त किया है। उसके लिए उन्होंने 14 श्लोकों का गुणगान किया है। क्योंकि इसलिए मैं बहुत इसके बारे में कंफ्यूज नहीं हो जाए, इन 14 श्लोकों के अंदर में इन्होंने ये चारों तत्वों के बारे में बताया है और पूरे के पूरे 7 अध्याय इन चारों तत्वों के बारे में। तो बोलेंगे बाबू ये मंगलाचरण 14 क्या हो गया? इन्होंने श्लोक लिखे हैं, 14 श्लोक। अब इन 14 श्लोकों में 6 श्लोक, इसको अलग से लिखे, 6 श्लोक इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में गाया है, 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के बारे में गाया है, 2 श्लोक अद्वैताचार्य के बारे में गाया है और 1 श्लोक पंचतत्व के बारे में गाया है। और हमने अभी क्या डिस्कस किया कि टोटल 7 अध्याय में 4 अध्याय किसके बारे में? चैतन्य तत्व के बारे में। अर्थात 4 अध्याय के अंदर में 6 श्लोक का वर्णन हुआ है, 6 श्लोकों का मंगलाचरण हुआ है। 6 श्लोकों के हमने 2 पार्ट बोला है, एक तो अध्याय बोला और एक मंगलाचरण। तो मंगलाचरण 14 है, अध्याय कितने हैं? 7 हैं। तो नेचुरली है कि एक अध्याय में एक से ज्यादा मंगलाचरण का वर्णन होगा। अध्याय है 7, मंगलाचरण है मंगला श्लोक 14। तो इसलिए 6 जो श्लोक है मंगलाचरण के वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, 7 से लेकर 11 तक नित्यानंद प्रभु के बारे में है, 12 और 13 किसके बारे में? अद्वैताचार्य के बारे में है और 14वां श्लोक है पंचतत्व के बारे में। इसलिए पहले जो 6 श्लोक है इनका वर्णन चूंकि चेतन तत्व के बारे में है, प्रथम 4 अध्याय में है जो कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ये पूरा सुंदर समरी हमने बताया। ठीक है, हरि बोल। यस, हरि बोल। हरे कृष्णा। टेक केयर। और लास्ट और 5 श्लोक किसके बारे में? नित्यानंद प्रभु पे, जिसका वर्णन 5वें अध्याय में है। 2 श्लोक मंगलाचरण के हैं, अद्वैताचार्य के बारे में है, जिसका वर्णन 6वें अध्याय में है। और लास्ट 1 श्लोक मंगलाचरण का जिसका वर्णन है
इसमें 7वें अध्याय। ठीक है, ये हो गया प्रथम। अब अध्याय में हम लोग आ गए हैं। प्रथम अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि चेतन महाप्रभु के जो 6 श्लोक के बारे में वर्णन, वो 2 श्लोक का वर्णन इसके अंदर है। उसमें हम वो नमस्कार करते हैं किसको? गुरु को, भक्तों को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश और अंतरंगा शक्ति को। और दूसरे मंगलाचरण के श्लोक में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। तो अब हम लोग प्रवेश करते हैं। इतना ब्रीफ, इसमें सबको कंफ्यूजन नहीं है ना? जिसको कंफ्यूजन है प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि जस्ट वेरी क्लोज ये हमारा चर्चा आपस में होगा, जिसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। ऑल आर सीनियर डिवोटी। अब पहला अध्याय में हम प्रवेश किए हैं, जिसमें मंगलाचरण के 2 श्लोकों का वर्णन है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, पांचवा, 6 श्लोक है चैतन्य महाप्रभु। उसमें अभी हम लोग 2 श्लोक में एंट्री करेंगे। और ये भी बता देता हूं कि कैसे कैसे है, अच्छा रहेगा। 6 श्लोक के बारे में बता देता हूं तो आराम रहेगा। 6 श्लोक में से 2 श्लोक है वो नमस्कार है, जिसका पहले अध्याय में वर्णन है। तीसरा श्लोक है चैतन्य तत्व के बारे में, चैतन्य प्रभु कौन है, कृष्ण कौन है। चौथा अध्याय में और तीसरे अध्याय को कृष्ण कबीरदास ने क्या कहा, लिखा वस्तु निर्देश। पहला 2 अध्याय को नमस्कार, तीसरे श्लोक को वस्तु निर्देश का है, चौथे श्लोक को उन्होंने आशीर्वाद का है, आशीर्वाद। और लेकिन उस चौथे अध्याय के अंदर में आशीर्वाद भी दे रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण भी दिया है। 5वां और 6ठा श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण है। तो ये हो गए 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में, 4 अध्याय चैतन्य महाप्रभु के बारे में। पहला अध्याय में 2 श्लोक के बारे में वर्णन है, नमस्कार, 6 विभूतियों को नमस्कार। और विभूति नहीं बोले, 6 तत्व माने वो स्वयं कृष्ण ही है। और स्पेशल नमस्कार है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद। तो अब हम आते हैं पहला अध्याय, इस 2 श्लोक। तो पहला अध्याय में शीर्षक दिया गया है गुरु वर्ग। तो इस गुरु वर्ग में वो क्या किए हैं, पहले हमने कहा था कि जो 14 श्लोक वो गुणगान करते हैं। 14 श्लोक, इसको बोलते हैं मंगलाचरण श्लोक है। ये 14 श्लोक फिर से रिपीट कर दूं, 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में, 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के बारे में, 2 श्लोक अद्वैताचार्य के बारे में और 1 श्लोक पंचतत्व के बारे में। तो अब हमको भक्तों से आदेश चाहिए, कृपा चाहिए। तो ये 14 जो कि ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं अपनी कार, तो शुद्ध हमको खाली श्लोक पढ़ के निकल जाना चाहिए, स्टार्टिंग से शुरू करना चाहिए, या खाली मैं मुंह से बोल दूं। शुड आई रेसाइट श्लोकास फ्रॉम 1 चैप्टर 1? श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी। प्रभु जी आप समझा दीजिए, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा। मतलब शॉर्ट में समझाए, थोड़ा ज्यादा मत समझाए, हाँ। थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। हाँ थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला श्लोक में है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहला जो श्लोक है इसके अंदर में जो हमने क्या बताया था, 6 जन को नमस्कार, बहुत सिंपल है। मैंने इसलिए 6 लोगों को नमस्कार करते हैं। किसको? गुरु को, भक्तों को, ईश्वर को, भगवान के अंश को, भगवान के अवतार को और अंतरंगा शक्ति को। तो श्लोक जस्ट पढ़ते, वंदे गुरुन इस भक्तान ईशम ईश अवतारकान तत्व प्रकाशान च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। मैं समस्त गुरुओं को, भगवत भक्तों को, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंश, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। याद रखें नमस्कार। दूसरे श्लोक में वो नमस्कार किसको करेंगे? चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद को। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ उदय पुष्पवंतो चित्रो समदो तमः नुदो। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान
करने के लिए एक साथ हुए। 2 श्लोक हो गए नमस्कार के लिए। तीसरा श्लोक मैंने क्या कहा था, चैतन्य तत्व के बाद चैतन्य वस्तु के बारे में बताएंगे, क्योंकि 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में ना फर्स्ट, तो तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। यत् अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदै तत् अपि अस्य तनुभा य आत्मा तत् अंतया अंतर्यामी पुरुष इति स अस्य अंश विभव सट ऐश्वर्य छ पूर्ण ये भगवान स्वयं अयम न चैतन्यात् कृष्णात् जगति पर तत्वम परम इह। जिसे उपनिषदों में निर्वेश ब्रह्म कहा जाता है वह उनके शरीर का तेजमान है। याद है ना, भागवतम में हमने एक श्लोक पढ़ा था, बहुत सुंदर श्लोक, इसका डिटेल में पढ़ेंगे। वदन वेदांती माने जिसमें वेदों के द्वारा कहा गया है कि कृष्ण भगवान क्या है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 रूपों में जाने जा सकते हैं। यही चीज यहाँ बताया गया है। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है वो उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, वे उनके अंश मात्र है। तो पहला हो गया ब्रह्म ज्योति, जिसको निर्वेश ब्रह्म कहते हैं, वो उनके शरीर का तेज है। और जो मायावादी जो कहते हैं कि भगवान निर्विशेषवाद है, तो उनको यहाँ बता देंगे कि ये तुमने जो बात कही है केवल आधी बात, थोड़ी सी बात कही है, 1/3 बात कही है। क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा है भगवान श्री कृष्ण तीनों उनमें है, निर्विशेष उनकी ब्रह्म ज्योति, अंश जो कि परमात्मा के रूप में, और स्वयं भगवान के साकार रूप में, अंतर परमात्मा रूप में जाते हैं अंश, जो उनके अंश मात्र है। भगवान चेतन 6 ऐश्वर्य से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण है। तीसरा जो भगवान है, तो भगवान की डेफिनेशन क्या है, जो 6 ऐश्वर्य से युक्त है, साकार है और स्वयं भगवान है, और जिनसे सारे अवतार निकलते हैं। ये कृष्ण भगवान की परिभाषा होगी। ये परम सत्य है और कोई भी अन्य सत्य न तो उनसे बड़ा है न उनके तुल्य है। ये पूरा कृष्ण भगवान अर्थात चेतन महाप्रभु के तत्व के बारे में तीसरे श्लोक में बता दिया गया है। और पूरी गीता, भागवतम, चेतन चरमय, भक्ति, कुछ भी आप ले लीजिए, सारा इसी श्लोक के ऊपर में है, माने कृष्ण तत्व के बारे में। चौथा मैंने कहा क्या, चेतन महाप्रभु जो कि यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं, और चेतन महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पियुतुम उन्नतो उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदन हरि बोल। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन? कृष्णराज के बाद पिघले सोने की आभा से दीप वे कलयुग में, अब कलयुग में क्या होता है, अपने अहेतों की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दिव्य आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। तो उनके बाह्य, उनके प्राकट्य का बाह्य कारण क्या हुआ, कृष्ण आध्यात्मिक से ज्ञान, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट दीप्त आध्यात्मिक से ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को इसके पूर्व किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था। इवन भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में इतना बड़ा दिव्य रस, प्रेम का रस प्रदान नहीं किया था। वो चेतन बाबू उस प्रेम के रस को प्रदान करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए। ये हो गया चौथा श्लोक। पांचवा श्लोक और छठा श्लोक हमने क्या किया, भगवान के प्रकट के अंतरंग कारण। ठीक है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति इलादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मानो अपि भुवि पुरा देह वेदम गतो तो चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तत्द्वयम च ऐक्यम आपतम राधा भाव धृतिषु बलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। हरि बोल। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुरी लीलाएं, बहुत ध्यान से, श्री राधा तथा कृष्ण की माधुरी लीलाएं भगवान की अंतरंग अलादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां है। ये अब कहते हैं राधा के बारे में बताएंगे कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का आंतरिक कारण क्या है। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न है, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं इनको नमस्कार करता हूँ
जो साक्षात कृष्ण होते भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के संग प्रकट हुए हैं। ये प्रकट हुए हैं क्या? कृष्ण और राधा शरीर एक है, सॉरी आत्मा एक है, लेकिन भगवान ने स्वयं उस राधा रानी जो उनके हृदय हिला देने शक्ति है, अंदर रहती है, उसको निकाल कर करके बाहर रख दिया है। वो हमेशा अलग ही रहते हैं। क्या लिखा? अनादि काल से पृथक कर रखा है। लेकिन जब कलयुग आ गया तो देखा, इसका 6वां श्लोक बोलेगा, उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जब उन्होंने देखा कि ये जो राधा रानी है, इसको मैंने हृदय से निकाल के अलग किया है, इसकी भक्ति देख के तो मैं पागल हो रहा हूं। मेरे में ऐसा क्या है जो मेरे को देख के भक्ति करती है? दूसरा और तीसरा, मेरी भक्ति करके इसको क्या आनंद आ रहा है। तो उस राधा को देख करके चैतन्य कृष्ण भगवान ने सोचा कि मैं अब कलयुग में राधा का भाव लूंगा और उसकी कांति, इतनी राधा तप्त कांचन गौरांगी है ना, उसको लेकर के मैं प्रकट होऊंगा। और वही कृष्ण राधा के भाव को लेकर, उसकी कांति को लेकर करके दोनों मिलकर करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। क्या क्या है उसमें? भाव है राधा रानी का और कांति राधा रानी। 6वां श्लोक। श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशो वा अन्या एव आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम च अस्या मत अनुभवत कीदृशं वो इति लोभात तत् भाव आदिड्य समजनी सचि गर्भ सिंधो हरि इंदु। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा, अपने भगवान के उन वीणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है, इसे समझने के लिए भगवान हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। हरि बोल। इतना सुंदर। परसों ही राधा सॉरी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल गया, कितना सुंदर बात कहते हैं कि वो ही चैतन्य महाप्रभु। 3 चीज को समझने के लिए कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, नंबर 1 नोट कर सकते हैं। दूसरा, मेरे में ऐसा क्या आस्वादन है जिसको देखकर राधा रानी आकृष्ट होती है, नंबर 2। और तीसरा, मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद आता है। इन सारी चीज को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में राधा रानी की कांति और उसके भाव को लेकर के प्रकट हुए। जैसे फूल होता है ना, फूल अगर अपनी सुगंधी लेना चाहे तो सूंघ सकता है? नहीं। तो फूल को क्या बनना पड़ेगा? मधुमक्खी बनना पड़ेगा। उसका रस का स्वाद, कि फूल का क्या स्वाद हो तो मधुमक्खी लेती है ना। तो इसीलिए कृष्ण भगवान मधुमक्खी बन के आना चाहते हैं, भक्त बन के आना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया पहले 6 श्लोक। इसके बारे में तो हमने बोला था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, हो गया 6 श्लोक। ठीक है, अब 5 श्लोक किसके बारे में हमने बोला था? नित्यानंद प्रभु के बारे में है। तो वो 5 श्लोक को हम लोग रिसाइड करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे जा रहा है, लेकिन हम लोग बहुत। अब 5 श्लोक किसके बारे में आएंगे? नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं 7, 8, 9, 10, 11। संकर्षण कारण हो कारण तोयशाही गर्भोक्षाई च पयो अवधिशाई शेष च यस्या अंश कलाश नित्यानंद आख्यम राम शरणम मम। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण, देखिए सारा तत्व आ रहा है। संकर्षण, शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। हरि बोल। अंश पहले चैतन्य महाप्रभु, फिर उनके अंश
और अंश के भी अंश, जिसको कलांश बोलते हैं। तो चेतन महाप्रभु हैं, उन्हीं से ही विष्णु आते हैं, उन्हीं से तीन पुरुषा अवतार आते हैं, उन्हीं से वही संकर्षण शेषनाग जो कुछ भी है चेतन महाप्रभु से ही आते हैं। तो सोचिए चेतन महाप्रभु के पास क्या पोजीशन, और वे चेतन महाप्रभु सॉरी नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु की पोजीशन क्या है, वो चेतन महाप्रभु से आते हैं, अर्थात कृष्ण से आते हैं। आने का मतलब इसको ये नहीं बोलेंगे अंश है, ये याद रखेंगे प्लीज। कृष्ण और नित्यानंद को कभी अंश नहीं बोलेंगे, प्रकाश है उनका, माने अपने को विस्तार करते हैं। चेतन महाप्रभु अपने को नित्यानंद के रूप में विस्तार करते हैं। फिर 8वां श्लोक भी नित्यानंद के बारे में जो हमने पढ़ा, 5 श्लोक उन्हीं के बारे में आएंगे। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य रूपम यशो उद्भाति संकर्ष आख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। इसको किसी लय में भी गा सकते कोई है, लेकिन सब जो बड़े आचार्य गुरु बहुत अच्छे से गाते हैं। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात है। पहला है, हमने पढ़ा था कृष्ण, उससे बलराम, बलराम से मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। ये कहा वैकुंठ लोक में वास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। 9वां श्लोक। माया भरता अज अंड संगाश्रय अंग सीते साक्षात कारणम बोधि मध्य यशो एक अंश श्री पुमान आदिदेव तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिसके अंश रूप कारणोदक्षाई विष्णु कारण समुद्र सहन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। तो यहाँ पर पुरुष अवतार में से पहले कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में बताते हैं। ये कौन है? ये भी नित्यानंद प्रभु के ही अंश हैं। ठीक है ना? समस्त ब्रह्म, अच्छा एक एक करके क्लियर कर, समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कारणोदक्षाई विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो सारे ब्रह्मांडों की आत्मा कौन हुआ? कारणोदक्षाई विष्णु। अब कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु आएंगे, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। यस्या, इसमें लिखते हैं यस्या अंश अंश शील गर्भोदक्षसाई यत नाभि अब्जम लोक संघात नालम लोक सृष्टु सुतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भोदक्षाई विष्णु है। हरि बोल। इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल स्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। हरि बोल। अब ये गर्भोदक्षाई विष्णु है। ठीक है, तो गर्भोदक्षाई विष्णु जिनसे हमने पढ़ा है भागवतम के दूसरे कैंटो के अंदर में, कि जिनकी नाभि से कौन है? ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ है, और फिर वो नाल है, वो 14 भुवन है। ठीक है ना? असंख्य भुवन है, असंख्य लोकों का है, जन्म लोक, तन लोक, महतलोक, सबको याद है ना? 14 भुवन इन नाल से आते हैं, और जो ऊपर में जो कमल है उसमें से चेतन ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ये हो गया गर्भोदक्षाई विष्णु। अब आ जाएगा क्षीरोदक्षाई विष्णु। यस्य अंश 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 परमात्मा अखिलानाम पोष्टा विष्णु भाति दुग्धाब्धि शाही क्षौणी भरता यत कलाशो अपि अनंत तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंग क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। वे क्षीरोदक्षाई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक है। शेषनाग उनके अंश है। हरि बोल। तो अब क्षीर सागर में जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो भी अंश के अंश हो गए। करोदक्षाई विष्णु
कर्णोदक विष्णु गर्भोदक विष्णु और गर्भोदक विष्णु से क्षीरोदक विष्णु। और ये किसकी आत्मा है? प्रत्येक जीव की आत्मा है। ठीक है ना? तो ये खत्म हो गया किसके बारे में? नित्यानंद के बारे में। 6, 5, 11। अब 2 श्लोक किसके बारे में? अद्वैताचार्य के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाविष्णु जगत कर्ता मायया यह सृजति अद तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। हरि बोल। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रिया द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। तो ये कौन करते हैं? महाविष्णु कौन है? कर्णोदक विष्णु, उन्हीं के ये अंशा अवतार है। अब इनको अद्वैताचार्य क्यों बोलते हैं? अद्वैतम हरिणा अद्वैतात आचार्यम भक्ति संसनात् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैत आचार्यम आश्रही। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं, क्योंकि भगवान के अवतार है। और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्ता अवतार है, अतः मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो आचार्य अद्वैताचार्य का कारण तो याद होगा सबको कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो अवतार लिए, पहला तो हमने क्या पढ़ा तीसरे श्लोक में कि उन्होंने हरि नाम का प्रचार देने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आए थे द्वापर युग में, लेकिन उन्होंने क्या किया था? लीलाएं की, ब्रज की लीलाएं की और अपने अंश से असुरों को मारा। कभी भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से समझ में आ रहा है भगवान श्री कभी वृंदावन नहीं छोड़ते हैं। तो वो द्वापर युग में आकर करके असुरों को मारते हैं, वृंदावन में स्वयं श्री कृष्ण लीला करते हैं। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, बोले भाई अभी तक मैंने तो कृष्ण प्रेम दिया ही नहीं, इसलिए वो स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, जो कि हमने तीसरे श्लोक में पढ़ा। और दूसरा ये कारण बताते हैं अद्वैताचार्य ने भगवान को नरसिंह शिला के ऊपर तुलसी जल और गंगा जल डाल कर आह्वान किया था, आप आइए, आप आइए, आइए। वही अद्वैताचार्य स्वयं भगवान के अंश है, याद रखेंगे। ये हो गया 12 और 13 2 श्लोक अद्वैताचार्य के बारे में। और लास्ट 14 श्लोक किसके बारे में पढ़ा था हमने? पंच तत्व के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबने मालूम है। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति रूपी लक्षण से अभिन्न हरि हो। तो हमने पंचतत्व, बहुत सिंपल है पंचतत्व का, जो हमारे मायापुर में मंदिर है पंचतत्व। अब उसको एक एक चीज समझ लेते हैं। बीच में चैतन्य महाप्रभु है, भक्त रूप हो गए। दाहिने हाथ में कौन है? नित्यानंद, भक्त स्वरूप हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश। भक्तावतार, ठीक नित्यानंद के बगल में दाहिने हाथ में कौन है? अद्वैताचार्य, वो हो गए भक्तावतार। शुद्ध भक्त, वो हो गए कौन? श्रीवास। और भक्त शक्ति गदाधर। क्लियर हो गया सबको? ये पंचतत्व। इसमें तो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से दरकार नहीं है, आगे बढ़ते। तो याद रखें पंच तत्व जो है, इसमें भक्त रूप हो गए चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद, भक्तावतार हो गए अद्वैताचार्य, शुद्ध भक्त हो गए श्रीवास और भक्त शक्ति गदाधर पंडित। अब ये 14 श्लोक, जिनका पूरा वर्णन 7 अध्याय के अंदर में, पहले 6 श्लोक का वर्णन 4 अध्याय में, बाकी के 5 का श्लोक का वर्णन 5वें अध्याय में, बाकी के 2 श्लोक अद्वैताचार्य का 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, और 7वें अध्याय में ये पंच तत्व के बारे में। ये हो गया खत्म। अब कृष्णदास के विराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैं जो शुरू करने भी जाऊंगा तो तत्व को सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। क्या? संबंध, अविधेय एंड प्रयोजन, इसके बारे में बोलेंगे। इसको बोलने के बाद में अब हमने जो पहला और दूसरे, पहला अध्याय में जो 2 श्लोक बोला था, नमस्कार है, किसको नमस्कार करते हैं? 6 को प्लस कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्य। बाकी पूरा का पूरा पहला अध्याय
केवल 2 नमस्कार में डिटेल में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, पहले इसको कर लेता, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में वो बताते हैं। जयता सुर तो पंगोरमम मंदमतेर गति मत सर्वस पदा भोजो राधा मदन मोहनो। सर्वथा दयालु तथा राधा तथा मदन मोहन की जय। मैं पंगु तथा कुबुद्धि हूँ, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक और उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व है। तो ये हो गया संबंध। संबंध ज्ञान के अधिष्ठाता देवता कौन, अधिष्ठाता विग्रह कौन हो गए, मदन मोहन। इसको नोट कर लेंगे कि मदन मोहन की कृपा से हमें ये मालूम पड़ता है कि हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। ये कौन हमें बताते हैं, मदन मोहन विग्रह। और इसकी स्थापना किसने की थी, सनातन गोस्वामी ने। ठीक है, अब अभिधेय मीन्स कृष्ण का तो बारे में पता लग गया, तो कृष्ण को पाने के लिए भक्ति कैसी की जाए, विधि अभिधेय, ये इसमें आएगा। दिव्य वृंदारण कल्प द्रुम अध श्रीमत रत्ना सिंहासन स्थो श्रीमत राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठा 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 लिवि सेव्य मानो स्मरामी। मैं श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने सर्वाधिक अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित होते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार कर। हरि बोल। तो अभिधेय माने भक्ति करने की क्या विधि है, इस संबंध को पुनः स्थापित करने की क्या विधि है। ये इसके विग्रह कौन है, श्री राधा गोविंद। नोट कर लेंगे, राधा गोविंद विग्रह है। इनकी पूजा सेवा करने से इसकी स्थापना किसने की थी, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी श्री राधा गोविंद वृंदावन को नमस्कार करता हूँ। थर्ड हो गया प्रयोजन, इसके विग्रह कौन है और इसके वो बताएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी। पहले विग्रह के बारे में पढ़ते हैं। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वतिष्ठ करसन वेणु सनेल गोपी गोपीनाथ से अस्तुन। रास नित्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री 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 शील गोपीनाथ। नोट कर लेंगे, पहला हो गया मदन मोहन, दूसरा राधा गोविंद और तीसरा हो गया गोपीनाथ। बंसी बट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रशुद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट करें। वे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये हमें बताते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन है। और इनकी स्थापना किसने की थी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो 3 हो गए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। संबंध अभिधेय प्रयोजन, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ। एकदम सिंपल है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। अब जर्नल बोल रहे हैं, रूप कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर बोल रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि श्री चैतन्य नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री गौर चरण बाबू के समस्त भक्तों की जय हो। अब उनको सबको जय जय करते हैं। तो हमने 14 श्लोकों के बारे में पढ़ा, संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में पढ़ा और अब आगे पढ़ते हैं। यही 3 ठाकुर गोड़िया के कोरिया चरण आत्मसात, ये 3 चरण बंदो 3 मोरनाथ। वृंदावन के इन 3 विग्रह मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ ने गौड़ी वैष्णव चेतन महाप्रभु के अनुयायियों के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं। तो इन 3 विग्रह को कृष्णदास कविराज गोस्वामी नमस्कार प्रणाम करते हैं। तो जैसे हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं, इसको रीड करना है, ये हम लोग पढ़ लेंगे। तो वही रीड करते हुए चलेंगे, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं बाद में। अच्छा चलो हम लोग पढ़ते हैं, हरि बोल, चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है। श्री चैतन्य चरितमृत के ग्रंथकर्ता वृंदावन के 3 आचार्य श्री राधा मदन, राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ को सादर नमस्कार करते हैं। कौन, कृष्णदास कविराज। ये तीनों आचार्य विग्रह उन बंगाली वैष्णव अर्थात गौड़ी वैष्णव के जीवन धार है जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ी वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। इस कीर्तन का उद्देश्य भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है
जिसमें पारस्परिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेमा भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। तो किस चैतन्य चरितामृत जो है, कृष्ण प्रेम, भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए। तो याद है कृष्ण प्रेम कितना उच्च कोटि का है। संबंध, अभिधेय एवं प्रयोजन, लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ये तीनों अर्चा विग्रह मनुष्य के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है। संबंध, अभिधेय एवं प्रयोजन। गौड़ी वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से उचित उन वैदिक स्थितियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की उपासना मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीचंद बल्लभ के रूप में की जाती है। मदन मोहन वे हैं जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले हैं। गोविंद वे हैं जो इंद्रिय तथा गौ को प्रसन्न करने वाले हैं, तथा गोपीचंद बल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी है। संबंध, अभिधेय। कृष्ण स्वयं मदन मोहन, गोविंद, गोपीचंद बल्लभ अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं। स्वयं श्री कृष्ण, क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। अर्थात जो कुछ भी है कृष्ण है, कृष्ण से ही है। मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीचंद बल्लभ इन तीनों अर्चा विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण है। मदन मोहन की पूजा करता है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना, जो संबंध ज्ञान है। भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने सार्थक संबंध के प्रति बुरी तरह से ज्ञान में है। पंगों का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं सकता। हम सब लोग क्या है? पंगु हैं। कभी भी हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तथा मंदमति वह जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान होता है, जो कि कलयुग के भक्त के कलयुग के जीव के लक्षण है। क्या है? मंद गति वाला होता है, अल्प बुद्धि वाला होता है। जो भौतिक कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे सकाम कर्म या मानसिक चिंतन में सफलता की आशंका न करें। अतः उन्हें चाहिए कि भगवान की भक्ति में लगे, भौतिक आसक्ति में, अपितु इसके बदले भौतिक आसक्ति में न फंस कर क्या करना चाहिए? अपितु इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। हरि बोल। जीवन की पूर्णता मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने में है। तो हमने पढ़ा था जीवन की पूर्णता क्या है? अपने भूले हुए संबंध को भगवान की भक्ति कर करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण के चरणों में समर्पित करके अपने को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना, यही जीवन की पूर्णता है। अतः हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए कि हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, ये तो मालूम पड़े, जिससे से वे हमें आकृष्ट कर सके और हमारी भौतिक इंद्र तृप्ति की आसक्ति को मिटा सके। नए भक्तों के लिए मदन मोहन का ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। मेरे को संबंध मालूम पड़ गया, और संबंध, अब इस संबंध को स्थापित कैसे किया जाए? एक ही चीज है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलते हैं कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, तीन ही चीज हुआ, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। तो अब नेक्स्ट स्टेज हो गया, अरे मेरे को संबंध तो मालूम पड़ गया, और उस संबंध से इस संबंध को स्थापित कैसे किया जाए, कृष्ण से पुनः भूला हुआ संबंध कैसे स्थापित किया? तो श्री गोविंद हेल्प करते हैं और वो बताते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये विधि है, इसको बोलते हैं अभिधेय। गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों के आगार है। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तब वह श्री कृष्ण की सराहना बच बालाओं को आनंद देने वाले विग्रह गोपीजन वल्लभ के रूप में कर सकता है। हरि बोल। उसके बाद में कृष्ण प्रेम जो किसका है? ब्रज की गोपियों ने प्राप्त किया है, बालाओं ने प्राप्त किया है। तो गोपीजन वल्लभ माने गोपीनाथ है, गोपीजन वल्लभ के रूप में कर सकता है। भगवान श्री, देखिए स्टेप वाइज है, हमको धीरे धीरे है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसलिए वृंदावन में इन आराध्य आचार्यों की स्थापना विभिन्न गोस्वामी द्वारा की गई है। वे उन गौरव वैष्णव के परम प्रिय हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाते हैं। इन तीनों आचार्यों के मंदिरों के अतिरिक्त श्री वृंदावन में अनेक मंदिरों की स्थापना की गई है। यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुला मंदिर तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमण मंदिर। तो हम लोग बोलते हैं ना कि
वृंदावन जाने से 6 मंदिरों 7 मंदिरों का दर्शन करना चाहिए, 3 प्लस यहाँ पर और अलग अलग दिया है। जीव गोस्वामी ने गोपाल भट्ट भगवान 6 है ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है? जो 6 गोस्वामी में एक है, सबको याद है ना। सनातन, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। इस समय वृंदावन में स्थित 5000 मंदिरों में से 7 प्रमुख मंदिर 400 वर्षों से भी पुराने हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गौड़ी भारत की उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है और जो आर्यावर्त कहलाता है। भारत का यह भाग 5 भागों या 5 प्रदेशों पंचगोड़ देश में विभाजित है। सारस्वत कश्मीर तथा पंजाब, कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ मध्य प्रदेश, मैथिल बिहार तथा बंगालखंड तथा उत्कल बंगालखंड तथा पूरा उड़ीसा। बहुत सुंदर है। कृष्णनाथ को ये सब प्रभुपाद जी अपने तत्व में बता रहे हैं, बहुत इतना इजी कर दिया, पूरा भारत का नक्शा बता दिया। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्योंकि एक तो यह मैथिल का अंश है और दूसरे हिंदू राजा राज लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़ी तथा दक्षिण भारत के भक्तगण द्रविड़ भक्त कहलाते हैं। चूंकि आर्यावर्त में 5 प्रदेश है, अतः दक्षिणी भारत अर्थात दाक्षिणात्य भी 5 प्रदेशों में विभाजित है जो पंच द्रविड़ कहलाते हैं। चारों वैष्णव गुरु शिष्य परंपराओं के प्रमुख अधिकारी 4 वैष्णव आचार्य तथा मायावत संप्रदाय के श्रीपाद शंकराचार्य भी इन्हीं पंच द्रविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए थे। गौड़ी वैष्णव द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में से श्री रामानुचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में, सबको याद है ना 4 जो परंपरा हम लोग ने कल पढ़ा था भागवतम में, सबको याद है ना, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय। ठीक है, महाभूतवाणी में प्रकट हुए थे। श्री मध्वाचार्य मैंगलोर जिले के 5 विमानवाड़ी के निकट स्थान में मध्वाचार्य ने बहुत जोर से रगड़ा था मायावाद को। ऐसा उन्होंने पटक के मने आप विश्वास नहीं करेंगे, मध्वाचार्य ने पूरा मायावादी को एकदम खदेड़ के भगा दिया। ऐसे उन्होंने तर्क उत्पन्न किए मध्वाचार्य ने। श्री विष्णु स्वामी पांडव में तथा श्री निम्बार्क दूर दक्षिण में मुंगेर पटन में प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, क्योंकि गौड़ी संप्रदाय है क्या है, त्रिदंडी है। सबको याद है हम लोग कल पढ़े, एक दंडी और त्रिदंडी है, ये मध्वाचार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के वैष्णव विभाजन उन तत्ववादी को स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को माधव संप्रदाय का होने का दावा करते। मध्य के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से आप लोग स्पष्ट रूप से, ये हम लोग जब वो पढ़ेंगे ना कल्प वृक्ष, उसमें समझ में आ जाएगा। चैतन्य शाखा, नित्यानंद शाखा, अद्वैताच शाखा है। मध्य के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णव जन अपने आप को गौड़ी वैष्णव कहते हैं। हम लोग अपने को क्या बोलते हैं? गौड़ी वैष्णव। श्री मध्वाचार्य गौड़ पूर्णानंद के नाम से भी जाने चाहते। माधव गौड़ी संप्रदाय नाम गौड़ी वैष्णव की गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपदाय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज माधव गौड़ी संप्रदाय में ही दीक्षित थे और उनसे ही हमारे श्री भक्ति ठाकुर से हमारे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य शिला प्रभुपाद ने दीक्षा ली। ग्रंथे आरंभे को मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण। इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु भगवत भक्त तथा भगवान से करने के बाद से उनके आशीर्वाद की कामना की है। तीने स्मरण हो विघ्न विनाशन, अनायासे हो निज वांछित पूरण। ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं का अत्यंत सरलता पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है, केवल देखिए मंगलाचरण करने से। इसलिए मंगलाचरण बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग करते हैं ना। से मंगलाचरण हो त्रिविध प्रकार, वस्तु निध आशीर्वाद नमस्कार, जो कि हमें कार्तिक कृष्णदास प्रभु ने बताया था कि जो भी मंगलाचरण में क्या क्या चीज हमने पढ़ा है। नमस्कार किया पहले 2 श्लोकों में, चौथे श्लोक में हमने क्या किया? आशीर्वाद लिया, और तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में वस्तु निर्देश मिला। तो ये 14 जो मंगलाचरण इसमें किया, 3 चीज हमको मिली। नमस्कार, किनके को नमस्कार?
गुरु भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश को, प्रकाश अर्थात प्रकाश और अंतरंग शक्ति जो कि पहले ही श्लोक में। फिर दूसरा नमस्कार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को किया। तीसरा तो ये दो हो गए नमस्कार। तीसरा वस्तु निर्देश तीसरे श्लोक में हमको मिला और आशीर्वाद है चौथे श्लोक में मिला, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के प्रकट का कारण भी है। ठीक है, मंगलाचरण आवन में 3 विधियां निहित है। लक्ष्य वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। ये वाला एक लास्ट श्लोक कर लेते थे। प्रथम 2 श्लोक के इष्ट देव नमस्कार सामान्य विशेष रूपे द्विता प्रकार। प्रथम 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को जान करते हैं जो पूजा के लक्ष्य आराध्य है। तृतीय श्लोक थे कोरी वस्तु निर्देश जहाँ होते जानी पर तत्व उपदेश। तीसरे श्लोक में इतना देखिए कृष्णा को एक एक चीज को 20 बार रिपीट किया। तीसरे श्लोक में मैंने तत्व के बारे में बताया, चेतन तत्व। तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूँ जो परम तत्व है। ऐसे वर्णन से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। चतुर्थ श्लोक थे कोरी जगते आशीर्वाद सर्वतमांग ये कृष्ण चैतन्य प्रसाद। अब रिपीट कर रहे हैं बार बार। चतुर्थ श्लोक में मैंने चेतन भाव के सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आह्वान किया। सही श्लोक के कई बाह्य अवतार कारण, पंचसठ श्लोक के कई मूल प्रयोजन। तो वही चीज है, चौथे श्लोक में बाह्य कारण और 5वें 6ठे श्लोक में भगवान के अंतरंग के प्रकट के अंतरंग कारण है। उस श्लोक में मैंने चैतन्य भाव के अवतार के बाह्य कारण की व्याख्या किया, किंतु 5वें 6ठा श्लोकों में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या की। लास्ट आज पढ़ेंगे। यही 6 श्लोक के कोई चैतन्य तत्व, 5 श्लोक के नित्यानंद महत्व। इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य भाव के तत्व के संबंध वर्णन किया, जबकि अगले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया। हरे कृष्णा। तो ये पे विराम करते हैं। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा बहुत माइंड को एकदम माने कंसेंट्रेट करके इसको हमें पढ़ना है, क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो तत्व तो मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 100% किसी को कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो थोड़ा सा काम करेंगे ना, ये थोड़ा जस्ट माने माइंड को इधर उधर नहीं करेंगे, अच्छे से कंसेंट्रेट होकर। इसमें क्या है ना, थोड़ा भी माइंड इधर उधर होने से ना फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है। तो ये पे विराम देते हैं। पेंसिल कलम जरूर। हाँ माता जी। गोपीनाथ जी को कौन स्थापित किए थे? रघुनाथ दास गोस्वामी। नहीं प्रभु, मधु पंडित है प्रभु। मधु पंडित, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है। तो इसमें रघुनाथ गोस्वामी नहीं है? नहीं प्रभु, मधु पंडित है। मधु पंडित है, वो गदाधर पंडित का डिसाइपल है। अच्छा ठीक है, उसको नोट करें। प्रभु ने बताया मधु पंडित की है, और मैंने एक जगह पता नहीं यहीं पढ़ा, तो उसको चेक कर। प्रभु ने जो बताया, प्रभु बहुत अच्छा स्टडी करते हैं तो चलते हैं। तो लिख लीजिए मधु पंडित। ठीक है, तो प्रभु ने बताया। तो हमने संबंध क्या मदन मोहन का किसने किया? सनातन गोस्वामी ने। राधा गोविंद का रूप गोस्वामी ने। और राधा गोपीनाथ को प्रभु ने बताया मधु पंडित ने। ठीक है ना? ठीक है प्रभु। हरे हरि। थैंक यू प्रभु। मंदिर वृंदावन में प्रभु जी। हाँ माता जी, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं ना, हम लोग ये सारे मंदिरों का दर्शन करते हैं ना। हम लोग ने इसलिए चेतन प्रभुपाद जी ने कहा था ना, हम लोग जब भी जाते हैं वृंदावन में ये 6 तो मंदिरों का दर्शन जरूर करते हैं। और जो हमारे 6 गोस्वामियों ने जो अलग मंदिरों की स्थापना की। ठीक है ना? तो यहीं पे विराम देते। और कोई प्रश्न माता जी? और किसी का प्रश्न? प्रभु थोड़ा सा ये भी बता देंगे यह कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें? भाई मैं इधर से भी नोट किया प्रभु। अच्छा में तो नहीं है। तो एक बार प्लीज, तो सब भक्तों के लिए, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, तो थोड़ा चेक करके बताइएगा, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक दास कृष्णा प्रभु। तो यहाँ पर लोग विराम देते हैं। और कल इसको अभी एक बार प्रभु रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब